देखा गया था, तो सिमोन सुझाव देती है कि वह बिना किसी बेहोशी के चोट की जांच करे। जब डॉक्टर अपनी तैयारी कर रहा होता है तो सिमोन चतुराई से टेबल पर रखा इंजेक्शन चुरा लेती है। तब वह इंजेक्शन की जांच करती है और पाती है कि यह अपोलो कंपनी का है। इस बीच लिया बालकनी में है और जब कैरन उसके पास आती है तो कैरन लिया से बात करती है और बताती है कि वह उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिया अपनी मां के खिलाफ जाकर दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने के लिए निकलती है। पार्टी में उसकी दोस्त उसके ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवा मिलाते हैं, जिससे वह अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है। और थोड़ी देर बाद लड़के उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे एक बेडरूम में ले जाकर उसके हालात का फायदा उठाते हैं। बाद में जब लिया हैंगओवर से जागती है तो वह खुद को बिना कपड़ों के पाती है और अपने फोन पर अपना ही वीडियो देखती है। तब वह अपनी मां को कॉल करती है और उसे लेने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मां बताती है कि उसने और सभी ने उसका वीडियो देखा है। तब ये सुनकर लिया चौंक जाती है और घबरा जाती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसके बाहर सभी दोस्त एक एक करके मरने लगते हैं। तभी उसकी मां उसे कॉल करती है और बताती है कि वह उसे लेने के लिए रास्ते में है, जिसे सुन लिया अपनी मां को घर से बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां नहीं सुनती और बारिश में मारी जाती है। फ्लैशबैक से निकलकर घर के सभी लोग जब अपनी अपनी कहानियां बताते हुए सभी लजीज खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो मार्टिन घर के हर कोने की जांच करता है और उसे फ्रिज के अंदर इंसान के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यहाँ ये खुलासा होता है कि हर महीने यहाँ रहने वाला हर आदमी दूसरों को जिंदा रखने के लिए खुद को मारता है और बाकी लोग उसे खाते हैं। इस बार लिया को एक लिफाफे में एक फूल मिलता है, जिसका मतलब है कि उसे चुना गया है। तब कैरन खुद को मारने के लिए तैयार होती है, ये कहते हुए कि उसकी जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। बाद में जल्द ही मार्टिन और उसके ग्रुप को घर छोड़ने की इजाजत है। इस बीच घर में रहने वाला अपोलो का वकर भी बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर जब मार्टिन और उसकी टीम रात में जंगल में जा रहे होते हैं तो अपोलो का वकर उनके पास आता है और बताता है कि अपोलो कंपनी ही दुनिया के विनाश के लिए जिम्मेदार है। फिर वह एक अजीब वायरस के साथ खुद को इंजेक्ट करता है और तड़पने लगता है। ये देखकर मार्टिन उसे दया से मार देता है, जबकि सिमोन सिरिंज को इकट्ठा करती है। बाद में वे एक कैबिन में रात बिताने के बाद पैट्रिक और मार्टिन जंगल में जाते हैं और अपने अच्छे पलों के बारे में बात करते हैं। लेकिन बातचीत के दौरान मार्टिन बताता है कि वे अब दोस्त नहीं हैं और वह दीवार के दूसरी तरफ जाना चाहता है, पर यह सुनकर पैट्रिक नाराज हो जाता है। बाद में दोनों कैबिन में लौटते हैं और अगले बंकर की ओर जाने के बारे में बात करते हैं। जब मार्टिन सभी को निकलने के लिए कहता है तो रास्मस बताता है कि वह चल नहीं सकता है और खाने की खोज में शामिल नहीं हो सकता है। इसके बाद टीम रास्मस की देखभाल करने के लिए किसी को उसके पास रुकने के बारे में बात करते हैं, लेकिन रास्मस खुद बीट्राइस को चुनता है, जिस कारण टीम के सभी मेंबर बीट्राइस सहित इस पर सहमत होते हैं। जब वे वहां से निकलते हैं, रास्मस बीट्राइस को बताता है कि उसने अपनी चोट के बारे में झूठ